वन सेकेंड आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर सीरीज फॉर रोबोटिक्स। हम लोग डायनामिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे और डायनामिक्स के पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए हम लोग यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन के जो कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को देख चुके थे। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो द मेन मेजर हेडिंग was Euler-Lagrange's method, and now in the Euler-Lagrange's method we are dealing with the equation of motion। ठीक है, देखिए नाउ हम जानते थे, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लैग्रांजेस इस क्या है, जो हमारा लैग्रांजेस ऑपरेटर बना था दैट इज द लैग्रांजियन ऑपरेटर। दिस L इक्वल्स टू दिस इज द T minus U, where T was your kinetic energy and U was your potential energy। ठीक है, हमने इसके पहले जो स्लाइड्स देखी थी उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज को भी डिराइव कर चुके थे। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्टली लिखता हूँ कि आपका फार्मूला क्या निकल के आया था। सो फ्रॉम लास्ट डिस्कशन we have calculated both kinetic and potential energy, their expressions are like this। So the expression for your kinetic energy T was 1/2 theta dot transpose into I into theta dot। जहाँ पर I हमने क्या देखा था, जो इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स थी वो किस तरह से बन रही थी, इट वाज द समेशन ऑफ all the inertias of all links। okay, now we have also determined the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो फार्मूला हमारे पास में क्या आया था, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। this number n is taken because we have considered we are having a object with a n number of links। ओके, और ये क्या था हमारा MI CI ट्रांसपोज इनटू दिस G वाज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना L की इक्वेशन अगर लिखते हो, सो L की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, L की इक्वेशन हो जाएगी सिंस L वाज इक्वल्स टू T माइनस U, हेंस दिस बिकम्स वी राइट दिस I by this। so let takes this summation part common, summation I equals to 1 to n, then this is 1/2 theta dot transpose into I of I bar, then theta dot plus, because this minus sign is changes, MI CI transpose इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास में यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन के लिए हमारी इक्वेशन आई। ठीक है, नाउ हमें अब करना क्या है, एक बार वो इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि जो पार्ट हमें करना है, जो काम, उसके लिए वो इक्वेशन हमें लगनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कन्फ्यूज़न में आ जाए।
ठीक है। नाउ हम इस लैग्रांजियन फंक्शन जो हमारा बना ना, इस लैग्रांजियन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट दिस लैग्रांजियन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अवर थीटा डॉट थीटा एंड टी। ठीक है, नाउ this Lagrange's function is differentiated with respect to theta I dot and time t. ठीक है, for what? To obtain the dynamic equation of a motion, dynamic equation of a motion for a robot. ठीक है, यहाँ हम जो हमारी इक्वेशन में जो जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स आई की जो बात की गई है ना, उसको हम इन टर्म्स ऑफ आई जे स्केलर क्वांटिटी के समीशन में लिख लेते हैं। ठीक है, दैट इज वी कंसिडर्ड, क्योंकि अदरवाइज ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए किया जा रहा है कि हमारी कैलकुलेशन हमें इजी वे में हो जाए। ठीक है, तो टू फैसिलिटेट दिस डेरिवेशन the kinetic energy term, देखिए मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख देता हूँ कि मैं अगर स्टेटमेंट सिर्फ ओरली बोल दूंगा, फिर बाद में अगर आपने वीडियो देखा और वो स्किप कर जाएंगे आपकी, अरे आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको दिक्कत रहेगी, तो इसलिए मैं ये लिख देता हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, सो दैट दिस काइनेटिक एनर्जी टर्म इज एक्सपेंड as a sum of scalar terms. Okay, कंसिडर कर लेते हैं I of ij be the ij element of the ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं इट इज द आइजेस एलिमेंट ऑफ रोबोट जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज GIMI। देन हमने अभी इसके पहले ये जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस एज एन इक्वेशन 1। सो देन दिस इक्वेशन 1, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, this becomes L equals to summation I equals to 1 to n is a common, then this part is replaced with ij, so with summation j equals to 1 to n 1 by 2, we are talking about I of ij into theta I dot into theta j plus mi ci ट्रांसपोज into g। ठीक है, अभी कुछ नहीं, हमने ये कंसीडर किया कि आई जे जो है वो हमारे जो जनरलाइज मैट्रिक्स का ith, ठीक है,
आई जे नंबर का एलिमेंट है, देन उस एलिमेंट को यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। हम आई जे की सिंपल बात की है, ठीक है ना। हम जानते हैं, हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा डॉट, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा डॉट, ठीक है। सो नाउ बाय टेकिंग द, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल, ठीक है, जो अभी इसके पहले इक्वेशन में बना था, दैट वाज योर कंसिडर्ड एज एन इक्वेशन 2, ठीक है। सो टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आई डॉट, तो यहाँ से आपके पास में डेल एल बाय डेल थीटा आई डॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू डेल टी बाय डेल थीटा आई डॉट, और माइनस जो पार्ट हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि डेल यू बाय डेल थीटा आई डॉट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डेल एल बाय डेल थीटा आई डॉट इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल थीटा आई डॉट, वेयर डेल यू बाय डेल थीटा आई डॉट इक्वल्स टू 0 एज रिटन इन द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि हमारी n नंबर ऑफ लिंक्स की जो बात की जा रही है, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, so by using the definition of theta dot, now definition of theta dot क्या थी, एक बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ थीटा डॉट एंड जनरलाइज इनर्शिया मैट्रिक्स आई, हमारा डेल एल बाय थीटा आई डॉट कैसा लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है आई इंटू थीटा डॉट, ठीक है ना। अगर इसके हिसाब से हम अपनी अबव इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को हमारा क्या बन जाएगा कि लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर, ओके, इसको आप लिख सकते हैं समीशन जे इक्वल्स टू 1 to n आई ऑफ आई जे इंटू थीटा जे डॉट, ठीक है। इसके पहले इक्वेशन में हमने ये चीज़ देखी थी, है ना, यहाँ से ये जो पार्ट किया था, इस पार्ट की मदद से हमने इस पार्ट को डिराइव कर लिया, ठीक है। नाउ हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी, कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस बिकम्स d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा आई डॉट, दिस बिकम्स समेशन j इक्वल्स टू 1 to n आई ऑफ आई जे इंटू थीटा जे डॉट प्लस डी आई ऑफ आई जे बाय डी टी थीटा डे जे डॉट, और ये इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू लाइक दिस, जे इक्वल्स टू 1 to n
आई ऑफ आई जे इंटू थीटा जे डबल डॉट प्लस इसको लिख सकते हैं समीशन के इक्वल्स टू 1 to n डेल आई ऑफ आई जे बाय डेल थीटा के थीटा जे डॉट इंटू थीटा के। ठीक है, ये हमने अपनी इक्वेशन बना ली, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर हम जो अभी हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनी, उस इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से हो जाएगी। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट इक्वेशन 4 from the time derivative तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे को मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा डॉट विच इज इक्वल्स टू आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस आई डॉट थीटा डॉट। ठीक है, जहाँ पर आई क्या है हमारा, यहाँ पर आई डॉट जो है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है डेल आई बाय डेल थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट प्लस डेल आई बाई डेल थीटा 2 डॉट एंड अप टू डेल आई बाई डेल थीटा एन डॉट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो थीटा डबल डॉट हमारा बन रहा था, थीटा डबल डॉट क्या है, सो दिस थीटा डबल डॉट इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा डॉट। ठीक है, और डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा बेसिकली हमने क्या बताया था, विच इज डिफाइंड एज एन वेक्टर एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस इज द वेक्टर ऑफ जॉइंट एक्सीलरेशन। ठीक है, और आई डॉट हमारी क्या है, आई डॉट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ योर जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स, क्या थी वो, आई। ठीक है, नाउ हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा जो मेन एल की इक्वेशन बनी थी, ठीक है, हमने जो अपने लैग्रांजेस की इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में, वो इक्वेशन जो हमारी थी, एक बार फिर से उस इक्वेशन को लिखते हैं, बिकॉज नाउ अब हमें दूसरा डेरिवेशन इसमें करना रहेगा। सो फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n समीशन j इक्वल्स टू 1 to n 1/2 आई ऑफ आई जे थीटा आई डॉट इंटू थीटा जे डॉट प्लस एम आई सी आई ट्रांसपोज इंटू जी। ठीक है, नाउ हम इस इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेशन डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आई। ठीक है, नाउ लेट्स डेरिवेट द above equation with respect to थीटा आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल बाय डेल थीटा आई, और ये मिलेगा क्या हमें,
मिलेगा 1/2 डेल बाय डेल थीटा आई समेशन j इक्वल्स टू 1 to n and summation k equals to 1 to n, then I of ij theta j dot into theta k dot plus summation j equals to 1 to n this mi, then this part del ci by del theta I of ट्रांसपोज इंटू जी। ठीक है, यहाँ अभी हमने सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखने की कोशिश की कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव सी जे का है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आई, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट द ith कॉलम वेक्टर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, दिस आपको जैकोबियन की मैट्रिक्स एक बार जाके फिर से देखनी पड़ेगी, जैकोबियन की मैट्रिक्स जो मैंने बताई थी। नाउ सिंस द partial derivative of Cj with respect to theta I, that is del Ci by del theta I is, it is nothing but the ith column vector of जैकोबियन जे सी जे। आप इसके पहले इस जैकोबियन को डिटरमाइन कर चुके हैं। ठीक है, जो कि किसकी इक्वल होगी, विच इज इक्वल्स टू सो जे सी जे आपने लिखा था, योर जे सी आई और जे सी जे समथिंग, इट इज़ इक्विवेलेंट टू योर जे सी आई ऑफ 1, जे सी आई ऑफ 2 अप टू जे सी आई ऑफ आई एंड 0 0 0। ये हम लोग इसके पहले डिफाइन कर चुके थे। ठीक है, तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है, कंसीडर करो इक्वेशन 5। सो नाउ इक्वेशन 5 दिस कैन बी रीरिटन एज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज डेल एल बाय डेल थीटा आई, इट इज इक्वल्स टू 1/2 डेल बाय डेल थीटा आई समीशन j इक्वल्स टू 1 to n समीशन k इक्वल्स टू 1 to n I of ij, then theta j dot theta k dot plus summation j equals to 1 to n mi। ना इस पार्ट को ही हम लिखना चाह रहे थे ना, इस पार्ट को हमने क्या लिख लिया, दिस इज c of j of cj of your ith element transpose into g, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसके पहले हमने जो डी बाई डी टी और डेल का एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है, यहाँ से अगर हम अपने जो इक्वेशंस बनी थी उन इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस किस तरह से आएंगी, हमारे पास में लाइक डेल एल बाय डेल थीटा अगर आप लिखोगे तो आपके पास में आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, आप इसको लिख देते हैं तो ये आपको बनेगा थीटा डॉट ट्रांसपोज, देन डेल आई बाई डेल थीटा 1 थीटा डॉट, इसी तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट में आपको मिलेगा थीटा डॉट ट्रांसपोज, देन डेल आई बाई डेल थीटा एन इंटू थीटा डॉट।
प्लस जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू मास m, जहाँ पर जैकोबियन मैट्रिक्स आपकी क्या है, दिस इज इक्वल्स टू जे सी ऑफ 1 जे सी ऑफ 2 अप टू जे सी ऑफ n। ठीक है, n तक के लिए हमारा जैकोबियन का कैलकुलेशन हो गया। और जहाँ पर m हमने क्या कंसीडर किया है, m इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी, m2 इंटू जी अप टू mn इंटू जी। ठीक है, अब हमारे पास में जो इक्वेशंस बनी, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन की जिस इक्वेशन में मैंने डिटरमाइन किया था डेल एल बाय डेल थीटा आई डॉट। ठीक है, एक इक्वेशन थी जिस इक्वेशन में मैंने डिटरमाइन क्या किया था डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा आई डॉट। ठीक है, और एक इक्वेशन थी जिस इक्वेशन में मैंने क्या डिटरमाइन किया था डेल एल बाय डेल थीटा आई। ठीक है, तीन आपके पास, आप प्रीवियस स्लाइड्स में इस वीडियो को वापस बैक करके देखें, ये तीन थी चीज़ें। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशंस की मदद से नाउ वी कैन राइट द डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो बाय यूजिंग these determined equation, we can write the dynamic equation of motion like this. For summation j equals to 1 to n I of ij of theta j plus hi plus gamma I which is equals to tau I. So this is the dynamic equation of a motion. ठीक है, यहाँ पर एच आई और गामा आई मैंने क्या कंसिडर किए हैं, सो योर एच आई इज इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू एन विथ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू एन डेल आई ऑफ आई जे बाय डेल थीटा के माइनस 1/2 डेल आई ऑफ जे के बाय डेल थीटा आई विथ थीटा जे डॉट थीटा के डॉट। ठीक है, और गामा आई की अगर हम बात करेंगे तो गामा आई मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू एन। प्रीवियस इक्वेशंस में जो थी वही चीज़ें सिर्फ यहाँ पर रिपीट करके मैं फॉर्म में लिख रहा हूँ, जे सी ऑफ जे ऑफ आई ट्रांसपोज इंटू एम जे इंटू जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन थी अगर कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, लेट कंसीडर द इक्वेशन ए। सो अगर हम इस इक्वेशन ए को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करें, सो बाय राइटिंग इक्वेशन नंबर ए फॉर ऑल एन generalized coordinates, then the equation of motion can be written in the compact form as, इसे हम compact form में लिख रहे हैं, so this becomes I theta dot dot plus
एच प्लस गामा इक्वल्स टू टाउ। एग्ज़ाम में आपसे पूरी कहानी नहीं पूछी जाएगी, आपसे फाइनल एक्सप्रेशंस की बात होगी, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। जहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर आई क्या है हमारी, आई इज़ द n क्रॉस n योर जनरलाइज इनर्शिया मैट्रिक्स दैट इज योर GIM, ठीक है। और जो हमारे H गामा एंड टाउ दे आर द n डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है। और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जा रही है, इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि जो h है हमारा, सो दिस h इट इज इक्विवेलेंट टू H1 H2 अप टू Hn ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या हुआ, दिस इज द n डायमेंशनल वेक्टर ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिसिस फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज द n dimensional vector of centrifugal and Coriolis forces, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द टाइम डेरिवेटिव ऑफ GIM। और जब टाइम डेरिवेटिव ऑफ GIM की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा वेक्टर H किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सो अवर वेक्टर H विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, दैट इज दिस इज डेल बाय थीटा वन डॉट प्लस डेल I बाय डेल थीटा टू डॉट अप टू डेल I बाय डेल थीटा एन डॉट with theta dot minus 1/2 theta dot transpose del I by del theta 1 into theta up to theta dot transpose del I by del theta n into theta, ठीक है। यहाँ से हमारा H इस तरह से निकला, और इसको भी अगर और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट थीटा डॉट ट्रांसपोज इनटू C1 इंटू थीटा डॉट, देन थीटा डॉट ट्रांसपोज C2 इंटू थीटा डॉट। देखो आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनिशियल्स वीडियो ज़रूर देखिए, जो हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं, बेसिकली उस इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में ये जितनी भी टर्म्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थीटा आई या थीटा डॉट सी, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है वहाँ से हम स्पेसिफाई करते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना, तो वो कन्फ्यूज़न आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे सी क्या है हमारी, ठीक है। सो द सी इज डिफाइंड लाइक दिस सी, सो सी आई इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू योर सी आई ऑफ 1 सी आई ऑफ 1 2 up to Ci of 1 n, then Ci of 2 1, Ci of 2 2 up to Ci of 2 n। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगी, Ci of n 1, Ci of n 2, Ci of n n, ठीक है। आप जाके एक बार देख लें सी को हमने थीटा के टर्म्स में ओमेगा के साथ में किस तरह से डिफाइन करके इक्वेशन बनाई हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो Cij के टर्म बन रहे हैं ना, दिस Cij के जो टर्म है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टोफल सिंबल, दिस इज नोन एज द क्रिस्टोफल सिंबल, ठीक है। और ये किस तरह से डिफाइन है, this is defined like this, Cijk it is equals to 1/2 del I of ij। देखो यहाँ पर ये I of ij की बात जो है ना, ये क्या है हमारा, ये हम जिस इनर्शिया मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसका ijth एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आप जाके एक बार जैकोबियन की मैट्रिक्स से ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा
क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न रह सकता है, आप लोग पहली बार रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं और चीज़ें आप लोगों को इतनी जल्दी क्लियर होंगी नहीं। डायनेमिक्स का पार्ट वैसे भी थोड़ा सा टफ बोला जाता है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इस सब पार्ट को एक बार 2-2 बार वीडियोस को देखें, ध्यान से समझें, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए। ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा CIJK जो होगा वही हमारा CIKJ होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आवर GIM इज सिमेट्रिक। GIM हमारी कैसी मैट्रिक्स होती है? GIM हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है। सिमिलरली गामा अगर आप लिखना चाहते हैं तो गामा क्या होगा? गामा होगा गामा 1, गामा 2 अप टू गामा n ट्रांसपोज। और ये गामा बेसिकली क्या है? सो दिस गामा इज डिफाइन द n डायमेंशनल वेक्टर ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट J ट्रांसपोज विथ M। ठीक है। नाउ सिमिलरली टाउ का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? टाउ का रिप्रेजेंटेशन होगा टाउ 1, टाउ 2 अप टू टाउ n का ट्रांसपोज। और ये टाउ बेसिकली बताएगा क्या? ये भी स्मॉल n है। एक्चुअली हम जो n नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें ना, उतना ही n की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज द n डायमेंशनल वेक्टर ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस। ठीक है। तो देखो जो हमारी मेन हमने इक्वेशन बनाई थी, क्या इक्वेशन हमने लिखी थी? जो जनरलाइज्ड इक्वेशन की I इंटू थीटा डॉट डॉट प्लस H प्लस गामा इक्वल्स टू टाउ। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है। ये हमारी एक सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो दिस इज द सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ 4 मेजर पार्ट। इसमें 4 मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है। कौन कौन से? सो दिस लेट द इक्वेशन बी। सो इक्वेशन B is a set of second order differential equation। ठीक है। in terms of 4 major parts। ठीक है। और वो क्या क्या हैं हम देखते हैं। वो हमारे पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू जॉइंट एक्सीलरेशन। अभी हमने पढ़ा कि जॉइंट एक्सीलरेशन को किस से हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय I इंटू थीटा डबल डॉट। ठीक है। देन the centrifugal and correlative forces की भी बात हमने यहाँ पे की है। इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? डिनोटेड विथ H। ठीक है। और ये है हमारा क्या होगा? दिस इज क्वाड्रेटिक इन जॉइंट रेट्स। दिस इज क्वाड्रेटिक इन जॉइंट रेट। ठीक है। देन थीटा डॉट जो है हमारा, थीटा डॉट इज द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट थीटा डॉट, दैट इज द जॉइंट रेट मीन्स थीटा डॉट। हेयर द ग्रेविटी फोर्स, इसे हमने किससे डिनोट किया है? इट इज डिनोटेड विथ गामा। ठीक है। और फोर्थ जो हमारे
external forces and torques denoted with tau। ठीक है ना, बात आती है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिसिस कंपोनेंट हमारे अराइज होंगे ही क्यों। यहाँ पर हमारे सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिसिस कंपोनेंट अराइज होंगे बिकॉज ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है, जो अटैच्ड होंगी मूविंग लिंक्स के साथ में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे कोई पूछ सकता है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिसिस फोर्सेस कहाँ से आएंगे। सो द सेंट्रीफ्यूगल and Coriolis forces arises because of the non-inertial frames attached to the मूविंग लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो हमने अभी ये वीडियो देखा, इस वीडियो में हमने हमारा जो डायनामिक्स इक्वेशन है उस डायनामिक इक्वेशन की बात की। उस डायनामिक इक्वेशन को का डेरिवेशन हमने पूरा देख लिया। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी वीडियो से देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो से अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ सर हमें किस तरह से इसमें हमारे टर्म्स जो ले रहे हैं कि हम कहीं थीटा ले लेते हैं, कहीं सी ले लेते हैं, और आप लोगों को उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है बना रहे। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को आप इस तरह से दूर कर सकते हैं कि एक बार जाके वो बेसिक पार्ट को देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स इसके करा देता हूँ जो हमारे यूलर लैग्रांजेस मेथड बेस्ड। ठीक है, देन कुछ न्यूमेरिकल्स कराने के बाद में हमारी जो एक और अप्रोच है दैट इज़ द न्यूटन यूलर अप्रोच। अभी हम यूलर लैग्रांजेस अप्रोच पढ़े हैं, देन न्यूटन यूलर फॉर्मूलेशन जो है, उस न्यूटन यूलर फॉर्मूलेशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बनती है उसको अगर हम देख लेंगे तो आप ये कह सकते हो कि हमारा ऑलमोस्ट डायनामिक्स का भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमें फिर उसके बाद इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। वीडियोस बार बार देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, और वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाइए साथ में वीडियो के, क्योंकि अगर वीडियो के साथ में आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये कोई मूवी वीडियोस नहीं है या फिर बेसिक जीएस के वीडियोस नहीं है जो आपने एक बार वीडियो सुन लिया और एक बार सुनने में आपका काम हो जाएगा। रोबोटिक्स है और अधिकतर बच्चे इसमें जो है मैकेनिकल के जो होंगे उनको तो बहुत सारी टर्म्स फिर भी क्लियर हो सकती हैं, बट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अदर स्ट्रीम्स, बॉयज़ गर्ल्स, प्लीज़ मेक अ नोट्स इनसे बनाइए, उससे स्टडी करिए। एक अच्छा चांस आप लोगों को मिला है, चांस को डू नॉट लीव। ठीक है, सो आई शुड स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल पार्ट।